आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का हाल देखें तो सुबह से लेकर अब तक हमने काफी वॉल्टिलिटी मार्केट में आते हुए देखी। एक रेंज में ऊपर नीचे बाजार घूमता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अभी के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो लोअर लेवल से एक रिकवरी लेकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब इनफैक्ट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से वापस नीचे जाता हुआ दिखा तो अगेन एक वॉल्टिलिटी का ही ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट ये है 16,300 के आसपास से फिलहाल निफ्टी घूम रहा है। अभी के लेवल्स देखेंगे तो 16,300 के ऊपर है। चलिए फटाफट से संकेत देख लेते हैं इस वक्त क्या मिल रहे हैं तमाम बाजारों से बाजार के रिमेनिंग सेशन के लिए। तो एशियन मार्केट्स के साथ शुरुआत कर लेंगे और एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो निक्केई आपको 0.25% ऊपर दिखाई देगा, लेकिन हैंगसेंग कॉस्पी दोनों ही लाल निशान में है। आधा से 1/4% की कमजोरी देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स का हाल देखेंगे तो 1/4% ऊपर है डाउ फ्यूचर्स 108 अंकों की बढ़त के साथ, और नेस्डेक का फ्यूचर भी ½ % ऊपर है 51 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहे हैं, नेगेटिव कोई संकेत फिलहाल अमेरिका के फ्यूचर्स से नहीं है। तो अब तक की बड़ी बातें क्या है वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बाजार में आज बढ़त का तीसरा दिन है। निफ्टी 16,300 के पार कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 200 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट है रुपया, जहां पर हमने लगातार लोअर लेवल्स आते हुए देखे, आज भी 80 की लक्ष्मण रेखा के पार निकला रुपया, लेकिन वापस वहां से रिकवर होकर अब 79.92 पर ट्रेड कर रहा है। पॉकेट्स देखेंगे तो कोई भी ऐसे डिसाइसिव पॉकेट नहीं है जो बहुत तेजी में हो या बहुत गिरावट में हो। हल्की हल्की बाइंग या सुस्ती आपको अक्रॉस द बोर्ड आज देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर एक कंपैरिजन करें तो बैंक्स, मेटल, ऑटो स्टॉक्स यहां पर थोड़ी खरीदारी आप देखेंगे आज के सेशन में। मिड कैप्स में पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं, रियल्टी में भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। तो यह है फिलहाल बाजार का हाल, लेकिन रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है इस पर बातचीत करते हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही रिमेनिंग सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। दीपाली, काफी अच्छा अपमूव मिला है। जो लो पे खुला गैप डाउन, उसके बाद जो अपमूव मिला है उसके हिसाब से लगता है कि कल का जो हाई है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो कहां पर है? मेरे ख्याल से वो जो सपोर्ट जोन है 16,250 अब भी बरकरार है, अपसाइड ऑन है। हमारा टारगेट मुझे लगता है 16,300 तो चला गया, आज 16,500 भी पॉसिबल है आते दिनों में, क्योंकि स्ट्रेंथ है और अपमूव इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कहेंगे इंपॉर्टेंट जोन है अभी 35,300 का, 400 का। इसके ऊपर जब तक है तब तक ठीक है। 35,600 देखा, अगर 35,500 के ऊपर बंद देता है तो नेक्स्ट आंकड़ा रहेगा 36,000 का, तो वहां तक भी जा सकता है। फिलहाल स्ट्रॉन्ग है, काफी दौड़ा है, तो हो सकता है साइडवेज मूव मिले, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट। ठीक है, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 16,500 लाइकली है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में 36,000 के लेवल्स देख रहे हैं गाबा साहब। गाबा साहब स्टॉक्स पर भी बताइए क्या व्यू रहेगा। हालांकि आज एक लैक लस्टर सेशन है, कुछ स्टॉक्स जो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कुछ सुस्त है, लेकिन आई एम श्योर ट्रेडिंग आइडियाज तो काफी होंगे। दो स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। स्टॉक मुझे अच्छा लगता है इस वक्त है माइंडट्री। तेजी है, 3,000 का जो लेवल था वो पार कर लिया, उसके नीचे स्टॉक लगाना चाहिए माइंडट्री में। अपसाइड 3,100 पॉसिबल है, अब ट्रेड कर रहे हैं 3027, तो माइंडट्री में एक ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, एक जून में मिल सकता है। दूसरा है IRCTC, यहाँ पर भी 2-4 दिन से अब साइडवेज मूव देख रहे हैं। कल अच्छा मूव था, आज भी अपमूव में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर स्टॉप होगा 600 का IRCTC में, अपसाइड करीब 610 के पॉसिबिलिटी है, 610 से 615। IRCTC में खरीदारी की सलाह है। माइंडट्री कल IT के साथ चला था, आज IT नहीं चल रहा, लेकिन ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन गाबा साहब की ओर से। लेकिन एक मार्केट आउटलुक भी आपको सुनवाते हैं। govindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का कहना है कि इस साल बाजार रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन घरेलू इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स में पैसा बन सकता है। उन्होंने बैंक, ऑटो, FMCG में निवेश की सलाह दी है। डोमेस्टिक फोकस्ड जो सेक्टर्स हैं वहीं पे ही हमें फोकस करना है। तो इसमें बैंक्स हो गए, ऑटोज हो गए, यूटिलिटीज हो गए, तो यही सेक्टर्स हैं जो अभी भी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। और जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं जैसे कि IT हो गया या मेटल हो गया, इनसे थोड़ा दूर रहना है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी में भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक सेक्टर्स में FMCG में कहना भूल गया, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट रिडक्शन आ रहा है कमोडिटीज का, FMCG कंपनीज के पास एक लेवर मिल जाता है अपनी वॉल्यूम को पुश करने का, या मार्जिन एक्सपांशन तो उनको हो ही जाता है। तो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जो कि कमोडिटी के कंज्यूमर्स हैं, वहीं पे हमें बने रहना है।
चलिए, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर्स पर करना है फोकस, ये व्यू है। लेकिन मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपको फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, लेकिन पॉकेट्स जहां पर एक्शन है वो एक एक करके देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे एनबीएफसीज के साथ। एनबीएफसी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है। रेपको होम फाइनेंस कल 2 से 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ था, लेकिन आज एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में 13-14% ऊपर है। आवास फाइनेंसर्स 5% ऊपर है। मैक्स फाइनेंशियल में 3% की तेजी आप देख रहे हो। स्पंदना स्फूर्ति में भी 5% का मूव आज के सेशन में बना हुआ है। बैंक स्पेशली जो पीएसयू बैंक है वहां रौनक है। हालांकि ये जो पॉकेट आपके सामने है ये प्राइवेट और पीएसयू बैंक के मिली जुला कॉम्बिनेशन है। कैनरा बैंक में बाइंग है। फेडरल बैंक 1% ऊपर है। आरबीएल बैंक 2.5% ऊपर और बैंक ऑफ बड़ौदा में मजबूती और एक्सटेंड हुई है। अब 3.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के। अजंता फार्मा, एस्टरडीएम, लिंकन फार्मा, इप्का लेबोरेटरीज यहाँ 4-4.5% तक का मूव आज के सेशन में दिखाई देगा। खरीदारी रियल्टी में भी दिख रही है। शोभा, प्रेस्टीज ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ओबरा रियल्टी 3.5% ऊपर है। आईटी स्टॉक्स नरम हुए हैं आज के सेशन में, बारिंग माइंट्री ज्यादा आईटी स्टॉक थोड़े सॉफ्टनेस ही दिखा रहे हैं। फर्स्ट सोर्स, कोफोर्ज, साइंट, साइबरटेक यहाँ पर 1.5% का गिरावट है। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक्स दिखाएं जो आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। उसमें मुथूट फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशन अर्निंग्स से पहले सॉफ्ट हो रहा है। आईडीबीआई बैंक और निप्पॉन लाइफ इंडिया यहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस बनी हुई है, लेकिन फोकस रहेगा पीएसयू बैंक्स पर जहां पर काफी एक्शन आज देखने को मिलेगा। बस आपसे इन स्टॉक्स पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता देते हैं जो कि डाइवेस्टमेंट से जुड़ी हुई है। दरअसल भले ही सरकार ने विनिवेश की नई नीति का ऐलान कर दिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में विनिवेश की रफ्तार सुस्त रह सकती है। सीएनबी से आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक और बीईएमएल जैसी पहले से तय कंपनियों के विनिवेश पर ही फोकस रहने वाला है। पूरी खबर जानने के लिए लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, पहले तो ये बताइए विनिवेश को लेकर, पूरी डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं और ये सुस्ती के पीछे कारण क्या है? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि सरकार अब जितने आक्रामक पहले दिख रही थी विनिवेश को लेकर के उतनी आक्रामक आने वाले दिनों में दिखेगी। हालांकि जब सरकार ने विनिवेश नीति का ऐलान किया था और कहा था कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सारी सरकारी कंपनियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर उसको मर्ज किया जाएगा, तो उस नीति के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी संख्या में सरकारी कंपनियां आएंगी विनिवेश को लेकर के। लेकिन अब तक जो सूत्र बता रहे हैं मुश्किल से 3 से 4 विभागों की कंपनियों के ऊपर चर्चा ही हुई है। अभी तक किसी कंपनी के नाम पर अंतिम मोहर तक नहीं लगी जिनका विनिवेश किया जाना है। तो जो ये होता है कि अगली पाइपलाइन आपको जो बनानी है, कौन सी कंपनियां का विनिवेश किया जाना है, तो वो पाइपलाइन बिल्कुल ड्राई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विनिवेश की रफ्तार सुस्त रहने वाली है और इसके पीछे 3-4 वजह जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो मार्केट का हाल है उसमें तत्काल या शॉर्ट टर्म में उसमें बहुत सुधार की उम्मीद ये लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, महंगाई एक चिंता का विषय बने रहने वाला है। और तीसरी चीज, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी या फिर कहें कि वो आक्रामकता दिख नहीं रही है कि विनिवेश करना है, जल्दी से जल्दी इस पे काम करना है। नोडल मिनिस्ट्री भी थोड़ी सी अड़चन यहाँ पे लगा रही है। तो कई सारे फैक्टर मिल करके विनिवेश की रफ्तार सुस्त रहने के संकेत दे रहे हैं। यहाँ तक कि चालू कारोबारी साल में विनिवेश का जो टारगेट है वो पूरा करना भी मुश्किल होगा। तो मोटे तौर पर कहें तो नई कंपनी के नाम पर विनिवेश पर जल्द फैसला होगा, उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। तो नई कंपनियों के नाम की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन लक्ष्मण ऑलरेडी वो कंपनियां जिनका विनिवेश पहले से प्रोसेस में है उन पर क्या रणनीति रहने वाली है? क्या वहां भी कोई डिले है या फिर वो एज इट इज चलेगा? बिल्कुल आपने सही पूछा, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने जो कहा विनिवेश की रफ्तार सुस्त होने की बात, वो नई कंपनियों के नाम पर नई पाइपलाइन की बात मैं कर रहा था। लेकिन जिन कंपनियों के नाम पर सरकार ने मंजूरी लगा दी है, विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वो विनिवेश की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सरकार इस पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला भी लेना चाहती है। और खासतौर से पहले चरण में देखें तो आप आईडीबीआई बैंक और बीईएमएल, 2 ऐसी सरकारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां जिस पर सरकार फोकस कर रही है कि जल्द से जल्द इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए और जल्द से जल्द इसका विनिवेश पूरा किया जाए। इसके बाद दूसरी कंपनियां भी हैं जिनके लिए मर्चेंट बैंकर नियुक्त हो चुके हैं, उन कंपनियों को विनिवेश पर आगे सरकार बढ़ती हुई दिखेगी। तो चालू कारोबारी साल में उन कंपनियों पर फोकस रहने वाला है जिन कंपनियों पर पहले से मंजूरी मिल चुकी है।
ओके तो आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल जैसी कंपनियां जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, उनका काम आगे बढ़ेगा, उन पर प्रोसेस एक्सपेडाइट होगा, लेकिन नए नाम शामिल नहीं होंगे। बीईएमएल और आईडीबीआई बैंक पर राय ले भी लेते हैं क्योंकि वहां पर फोकस गवर्नमेंट का एज इट इज रहेगा, वहां कोई बदलाव नहीं है। और पहले चरण में यही दो कंपनियां हैं जिन पर ध्यान रहेगा विनिवेश का, बीईएमएल और आईडीबीआई बैंक। गाबा साहब एक बार दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय भी दे दीजिए। पर बीईएमएल की बात करें तो स्ट्रक्चरली लगता है कि 1200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन 1280 में जो अभी रिसेंट लो देखा है वो होल्ड कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है करीब 1300 के आसपास है, तो मुझे लगता है 1400 और 1450 पॉसिबल है जाने की। जो डाउनसाइड है मेरे ख्याल से वो अरेस्ट हो चुका, तो बीईएमएल मुझे लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। रही भाई आईडीबीआई की, पर आईडीबीआई बैंक भी लगता है कि 30 जो जोन लेवल देखा था हमने पिछले दिन, वो लगता है होल्ड कर सकता है। आप ट्रेड कर रहे हैं 36, अगर ऐसा कुछ होल्ड हो जाता है तो कहां तक जा सकता है? पॉसिबल है कि 45-50 का जोन भी देखने को मिल सकता है आते दिनों में। तो यस, आईडीबीआई बैंक में एक अपमूव भी मिल सकता है। तो बीईएमएल पर भी आपको राय मिली है आईडीबीआई बैंक पर भी प्रोसेस एक्सपेडाइट होगा, तो 45 तक भी स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। गाबा साहब, एक पीएसयू बैंक में क्योंकि आज खरीदारी है, एक स्टॉक देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, जहां पर बाइंग थोड़ी और एक्सटेंड हुई है। क्या व्यू रहेगा उस स्टॉक पर? इन लेवल से क्या सजेशन है? इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे कल भी अच्छा लग रहा था, लेकिन इतना विश्वास नहीं हो रहा था पीएसयू, तो चांसेस था कि मैंने प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन यस, आज भी अच्छा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ट्रेड कर रहे 111 में, 108 का कोई स्टॉप लगाकर चले बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मुझे लगता है कि मिल सकता है। आते दिन में शायद 120 का जोन भी देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, एक स्टॉक और देखते हैं रियल्टी स्पेस से, ओबरा रियल्टी का। गाबा साहब एक बार इस स्टॉक को देखिए, इसके चार्ट को देखिए और बताइए क्या सजेशन रहेगा आज के मूव के बाद। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ओबरा रियल्टी का अच्छा लगता है मुझे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 700 के 750 के आसपास है। 3 दिन से एक अच्छी तेजी दिख रही है, ये अच्छी तेजी कायम रह सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहां तक जा सकता है? मेरे ख्याल से अभी 887 पे ट्रेड कर रहा है। 920 और 930 का ये जोन एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लगाना चाहिए 860 का और ट्रेड ले सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। इस बीच एक एस्कॉर्ट्स का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लाते हैं क्योंकि ये स्टॉक अब 7% ऊपर, इनफैक्ट पूरे ऑटो स्पेस में सबसे ज्यादा चलने वाला स्टॉक भी होगा। 1780 पर ट्रेड कर रहा है, 114 रुपए ऊपर, और दिन के ऊपरी स्तरों पर अब ये आ चुका है। गाबा साहब फटाफट से देखिए एक बार एस्कॉर्ट्स के स्टॉक को और बताइए क्या व्यू रहेगा। डे हाई पर स्टॉक कारोबार करते हुए 1778 के लेवल्स। बहुत अच्छी तेजी देखी हमने पिछले 3-4 साढ़े 3 हफ्तों से। अच्छी तेजी आज भी है, अब भी अप मूव है, थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। 1700 का एक स्टॉक लगाना चाहिए, लेना है तो ले सकते हैं, डिप बायबल है। कहां तक जा सकता है? 1800 पार कर सकता है। स्टॉक थोड़ा डीप है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, लेकिन मोमेंटम है स्टॉक में। अपर जो 1800, 1820, 1830 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन 1800 मेरे ख्याल से डिफिकल्ट है पार करना। साइडवेज मूव मिल सकता है। ओके, तो 1800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार एस्कॉर्ट्स का। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें और स्टॉक्स लेकर आएंगे आपके लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और एक बार फटाफट से निफ्टी को देख लेते हैं और अमेरिका के फ्यूचर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी अब फ्लैट ट्रेड कर रहा है और अमेरिका के फ्यूचर्स भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आए हैं। 31,087 डॉ फ्यूचर्स का लेवल है और 40 अंकों की बढ़त सिर्फ रह गई है। निफ्टी इनफैक्ट अब लाल निशान में, तो अमेरिका के फ्यूचर्स भी ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हैं, वही रुझान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस बीच ये तो मार्केट का हाल हुआ जहां पर वॉलेटिलिटी तो हम सुबह से देख ही रहे थे, लेकिन अब निफ्टी लाल में आकर कर रहा है ट्रेड। कुछ और स्टॉक्स पर और खबरों की रुख करें उससे पहले गाबा साहब क्योंकि हमारे रेगुलर गेस्ट हैं इस शो के, तो और आज उनका बर्थडे भी है, तो उनको विश कर देते हैं। गाबा साहब हैप्पी बर्थडे। और यूजुअली तो बर्थडे के दिन लोग छुट्टी लेते हैं, आप तो काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? थैंक यू वेरी मच दीपाली। फॉर मी वर्क इज वर्शिप, सिंपल। इनफैक्ट अभी मैं 2 बजे के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, एक लेक्चर के लिए जा रहा हूँ गोवा, तो वो भी काम ही है, छुट्टी के लिए नहीं जा रहा। ओके, वर्क इज वर्शिप। बिल्कुल, वर्क इज वर्शिप। और एनी विच वेज आप सेलिब्रेट तो कर चुके होंगे, कर भी रहे होंगे काम के साथ साथ, और आगे आपका प्लान है भी। एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बट गोवा नहीं, अच्छा है आप गोवा जा रहे हैं गाबा साहब, यूरोप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप का बहुत बुरा हाल है गर्मी का। और स्पेशली ये जो खबर हम बताने वाले हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
जो यूरोप टूर प्लान कर रहे हैं। दरअसल पूरा यूरोप इस वक्त भारी गर्मी से जूझ रहा है और ब्रिटेन में इस वक्त जहां 25 डिग्री तापमान रहता था वो अब 40 डिग्री तक पहुंच गया है। यूरोप के दूसरे देशों का हाल तो और भी बुरा है। तो यूरोप की गर्मी के हाहाकार की जानकारी दे रहे हैं सीधे लंदन से संजय सूरी। एक पुरानी कहावत है ब्रिटेन में, जब भी थोड़ी सी गर्मी पड़े कि ये तो ब्रिटेन भारत बन चुका है, इंडियन समर आ चुकी है। और ये बात तब उठती है जबकि तापमान 25-26 डिग्री पे पहुंच जाए। अब ये कहावत गंभीर रूप ले रही है जबकि तापमान 38 डिग्री पार कर चुका है और संभावना है कि कुछ स्थानों पर 40-42 तक पहुंच जाए। यूरोप में हालत और भी बुरी है जबकि स्पेन में, पोर्टुगल में कुछ जगह तापमान 48 डिग्री पहुंच चुका है और कई हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसे कुछ मौसम का बदलता हाल नहीं माना जा रहा, संकेत है कि ये परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण आ रहा है। और उसके साथ एक चिंताजनक प्रश्न सामने आके उठ खड़ा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो भविष्य में क्या होगा। तो पूरे यूरोप में गर्मी का बुरा हाल है। आमतौर पे इतना टेम्परेचर कभी देखा नहीं जाता था, लेकिन अब जो टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जा रहा है वो 40 डिग्री के नजदीक है। और जैसे संजय ने कहा कि ये क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है कि हम इतना बुरा हाल यूरोप में देख रहे हैं, फिर चाहे वो लंदन हो, स्पेन हो या फिर पुर्तगाल हो, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री तक जाता था। इंडियन समर्स का नाम दिया संजय ने यूरोप में फिलहाल मौसम को। लेकिन चलिए वापस मार्केट की ओर रुख करें तो अगेन फ्लैट फिलहाल निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इस बीच एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं गावा साहब की। गावा साहब, अभी हमने जब मिड कैप्स की लिस्ट पर चर्चा की थी उसमें एक स्टॉक था फार्मा में, अजंता फार्मा। ये स्टॉक धीरे धीरे चला है आज और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। 4.5% का मूव है और 1290 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार देखिए अजंता फार्मा और बताइए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन ट्रेडर्स की जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो और जो लेना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन होगा। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि रिसेंट लो हमने अजंता फार्मा में देखा है 1100-1150 में, वहां पर लगता है बॉटमिंग और प्रोसेस शुरू हुआ है। स्टॉक का चार्ट बढ़िया है, जिसके पास है एग्जिस्टिंग पोजीशन वो तो होल्ड करते हैं। टारगेट क्या होगा, वक्त लगेगा, लेकिन 1450 और 1500 के टारगेट जा सकते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 1283 में, 87 में अजंता फार्मा। अगर किसी के पास नहीं है तो यही जगह अच्छी है लेने की, 1230 का स्टॉप लगाइए, खरीद लीजिए और थोड़ा वक्त दीजिए ऊपर जाने का। 1400, 1450, 1500 ये जोन है, वहां तक जा सकता है अजंता फार्मा। स्ट्रक्चर बढ़िया है। ठीक है, चलिए तो ये व्यू है अजंता फार्मा पर 1288 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया गावा साहब आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। इस हफ्ते एंजल 1 के समीर चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह के बीच मुकाबला हो रहा है। अब तक के तीनों खिलाड़ियों की रिटर्न की स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हालांकि जो बदलाव है पहले वो बता देते हैं। इंडिया सीमेंट पर प्रॉफिट्स बुक किए हैं रूपक डे ने 176 के लेवल्स पर। हालांकि इनके टारगेट 200 रुपए के थे, लेकिन यहां से इन्होंने एग्जिट किया है। नया ट्रेड ऐड किया है सेंचुरी प्लाई का, टारगेट है 640 का, स्टॉप लॉस आपको 544 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। तो ये कुछ बदलाव रूपक डे के पोर्टफोलियो से फिलहाल, जहां पर इंडिया सीमेंट से एग्जिट किया है, ऐड किया है सेंचुरी प्लाई को। अब रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं क्या बनी हुई है इस वक्त। और फिलहाल की स्थिति में लीड कर रहे हैं रूपक डे 5.5% के रिटर्न के साथ। समीर चौहान का पोर्टफोलियो 4.25% के रिटर्न दे रहा है और राजन शाह का पोर्टफोलियो -4.29% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो पहले पायदान पर रूपक डे 5.5% के गेन्स के साथ। चलिए इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक उस पर आप देखिए नो योर कंपनी। और नो योर कंपनी में ब्रोकिंग कारोबार की पूरी पिक्चर समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ीरोधा एंड ट्रू बीकन के को फाउंडर निखिल कामत। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।